नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाज़ार। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है और उस फैसले को देखते हुए आप भी सोचेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, यानी कि हैरान कर देने वाला फैसला है। पूरी कहानी क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद पूरे देश में जो मकान खरीदने वाले लोग हैं सोच में पड़ गए। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, पूरा मामला बताइए और आखिर ऐसा क्या हुआ। जो लोग घर खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज है? सर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। दरअसल हुआ क्या है, इसकी शुरुआत 1989 से शुरू हुई। मैं आपको बताता हूँ। एक केरल के रहने वाले व्यक्ति हैं केसी निन्नन ने एक जो नीलामी में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो नीलामी में जब उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने घर में गृह प्रवेश किया, उन्होंने जब देखा चीज़ों को तो देखा कि बिजली जो है वो कटी हुई है। अब उन्होंने क्या किया, केरला के बिजली बोर्ड के पास गए तो उनको पता चला कि 1980 में इसका तो कनेक्शन कट चुका था। यहाँ तक कि 1985 में जो सप्लाई लाइन बिजली की वो तक काटी गई। तो उन्होंने भाई पता करने की कोशिश करी कि आखिर स्थिति है क्या। तो उन्होंने बात करी जब बिजली बोर्ड से, तो बिजली बोर्ड ने बताया कि भाई जो पुराना जो अब आपका मकान मालिक था उसने उसका बकाया बाकी है। तो उसने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, पुराने का बकाया था वो पे करेगा, इसमें मैं कोई ना पे करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो बिजली बोर्ड था उसने साफ तौर पे कहा कि भाई इससे हमें कोई लेना देना नहीं, जो बिजली का बकाया है पहले वो आप पे कीजिए और उसके बाद हम बिजली जो है वो बहाल करेंगे आपके घर में। अब इसको लेकर जो केसी निन्नन थे वो इस फैसले के बाद चौंक गए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कोर्ट जाऊंगा। वो केरला हाई कोर्ट गए। केरला हाई कोर्ट में गए तो केरला हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आया। जो केरला हाई कोर्ट था उसने बिजली बोर्ड के पक्ष में फैसला सुना दिया। तो जो केसी निन्नन थे वो इस फैसले से राज़ी नहीं हुए। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, 2004 में सुप्रीम कोर्ट गए। अब कहानी यहीं से शुरू हुई। 2004 में जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे 19 मामले थे। तो उन्होंने क्या किया, इन सारे मामलों को क्लब कर लिया और फिर इसकी एक सुनवाई हुई। जो 3 सदस्यीय बेंच थे तो उन्होंने इस पर सुनवाई करी। अब उन्होंने इस पर फैसला सुनाया है। वो फैसला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यही समझना चाहिए। कुल मिला के कहानी ये है जो हर्ष ने बताई कि एक व्यक्ति ने मकान खरीदा। मकान खरीदने के बाद जब वो व्यक्ति अपने गृह प्रवेश करने की कोशिश की तो बाद में उसे पता चला कि इसका तो बिजली का बिल लाखों का बकाया है। अब हैरान मकान मालिक पहले कोर्ट गया, केरल हाई कोर्ट गया, पहले बोर्ड गया, पहले बिजली बोर्ड गया, फिर स्थानीय अदालत में भी जाहिर है गए होंगे, फिर उसके बाद केरल हाई कोर्ट में गए और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे कि मैंने जो मकान ख़रीदा है अगर उसका 20 साल पुराना कोई बिल है वो मैं क्यों भरूं। बिल्कुल कहानी ये थी। जी। अच्छा, अब मेरा मानना ये है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए फ़ैसला दिया है कि इस देश में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उस प्रॉपर्टी में जो बकाया होता है वो किसी फॉर्म में हो, चाहे वो टैक्स हो, हाउस टैक्स हो सकता है, वो बिजली का बिल हो सकता है, वो टेलीफोन का बिल हो सकता है, जो उस प्रॉपर्टी के नाम हो। और अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिस पे पुराना बकाया हो तो मुझे लगता है तो ये जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो पहले देख लें। हाँ, तो पहले सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने जो ये वर्डिक्ट सुना है पहले मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। ये उन्होंने सिर्फ बिजली के बारे में बताया है कि अगर आपका बिजली का बकाया पुराने वाले मालिक का है, इसके ऊपर फैसला सुना है। तो मैं लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि अगर प्रॉपर्टी पर बिजली का बिल बकाया है तो उसे खरीदने वाले व्यक्ति से इसकी वसूली की जा सकती है। इसमें कुछ भी अवैध नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। यानी कि आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है अगर उसने प्रॉपर्टी पर बकाया बिल नहीं चुकाया तो वो बोझ आपके ऊपर आएगा, यानी नए खरीदार के ऊपर आएगा इसका बोझ। इसका मतलब साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है, पुराना बकाया है बिजली का बिल, तो अगर उसने नहीं भरा है तो ये लाइबिलिटी आपकी है कि आप करेंगे। तो ये चीज़ है सर। तो कुल मिला के बेसिकली एक प्रेसिडेंट सेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदें उस पर अगर कोई बकाया है, हालांकि ये बिजली के बारे में फ़ैसला है लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जिनका एक व्यापक असर होता है और जो बाकी फिर वो फैसले कोर्ट भी किए जाते हैं हाई कोर्ट में। तो हो सकता है कि आने वाले सालों में इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि जो प्रॉपर्टी के जो बिल हैं या इस तरह प्रॉपर्टी पे जो बकाया बिल हैं वो पूरे हो जाए। अच्छा, और हर्ष ये बताइए कि आने वाले समय में जैसे काफ़ी लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इस तरह के जो बिजली का बकाया होगा पूरे भारत में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक
एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के और फैसले देखने को मिल सकते हैं हमें। सर ये तो बात आगे की है ही, क्योंकि प्रेसिडेंट सेट होता है जब भी होता है तो न्यायालय में इस तरह की चुनौतियां दी जाती है, लेकिन उससे ज़रूरी सवाल है कि इस पर किया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस पर इंटरेस्टिंग चीज़ इस पर ऊपर बहस हुई कि भाई ये गलती पुराने वाले की जब है तो नया वाला क्यों भुगते, नया खरीदार क्यों भुगते, तो इसके ऊपर भी बड़ी लॉजिकली इसमें हाँ टिप्पणियाँ हुई। तो मैं वही बताने जा रहा हूँ आपको। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पे कहना था कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो अधिकार और दायित्व नए मालिक का होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने बोला एज इज वेयर इज, यानी जहाँ है जैसा है। इसका मतलब ये कि अगर आपके घर में सोना, ज़मीन के अंदर सोना गड़ा हुआ है तो उसके लिए तो आप मालिक हो गए उसके, तो तब तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वो पुराने मालिक का था। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग जो टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी हर्ष एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आपके घर में सोना दबा है और आप उस प्रॉपर्टी को बेच दें और जो नया मकान मालिक है उसको वो सोना मिल जाए, तो आप उसके घर पहुंच जाएंगे कि भाई साहब ये घर तो मेरा था और 20 साल पहले मैंने ये सोना ज़मीन के नीचे दबाया था, इसलिए मुझे दे दीजिए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि अब ऐसा हाँ। और इसमें देखिए, इसमें एक और पहलू है। इसमें क्या है कि बिजली एक्ट का जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्ट भी है इसमें, जो ये बताता है, कंज्यूमर की परिभाषा बताता है। वो बोलता है कि प्रॉपर्टी पर भले ही अलग अलग मालिक रहे हो, लेकिन उसके लिए जो कंपनी है उसके लिए कंज्यूमर एक ही है, चाहे वो पुराना रहा हो चाहे, लेकिन बिजली का जो एक नंबर रीडिंग जो सेट हो गई है भाई इसके नाम अलॉट कर दिया, तो उसके लिए वो एक ही कंज्यूमर कहलाएगा, उसको अपने बिजली के बिल से मतलब है। और यहाँ पर बिजली बोर्ड के पास ये भी अधिकार है कि जो पीछे कुछ कई तरह के एक्ट बने, कई तरह के संशोधन हुए, तो उसमें साफ तौर पे ये भी है कि बिजली बोर्ड के पास ये अधिकार है, चाहे तो वो पुराने कंज्यूमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है अगर उसे लगता है कि बिजली का बिल नहीं पे किया, या फिर नए मालिक को बिल भरने के लिए वो फोर्स भी कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा, और ये आने के लिए प्रेसिडेंट सेट हो सकता है आने वाले दिनों में, और देखने को मिल सकता है कि कैसी चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिला के आपने पूरी कहानी समझी कि अगर प्रॉपर्टी पे किसी तरह का बिल है, वैसे ये फैसला बिजली बिल को लेके है, बाकी चीज़ों को लेकर नहीं है, तो आप उसकी जांच पड़ताल करें खरीदने से पहले, और अगर कोई बिल बकाया है तो उसे पूरी कॉस्ट में इंक्लूड करें, ताकि आप इस बात का एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।